गांव के सबसे पापी इंसान की लाश को उसके घर वाले गांव में लेके आते हैं, जिसे देखते ही कुछ लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर देते हैं, क्योंकि इसने अपनी जिंदगी में इतने पाप किए थे कि गांव के लोग इसे समाधि दंड देने का फैसला करते हैं, ताकि उसकी आत्मा को कभी शांति न मिले और वे दूसरा जन्म न ले सके। यहाँ तक कि उसके परिवार वालों के अलावा कोई और उसके अर्थी को कंधा देने भी नहीं आता है। जब घर वाले उसके अर्थी को शमशान में लेके जाते हैं, तभी गाँव के सभी लोग वहाँ आ जाते हैं और परिवार के लोग गाँव वालों से आग्रह करते हैं कि इसको समाधि दंड न दिया जाए, इसका अंतिम संस्कार करने दिया जाए। लेकिन गाँव वाले उनकी बात नहीं मानते हैं और आदमी की लाश को उठा के गड्ढे में सीधा खड़ा कर देते हैं और कफन को खोल के उसके ऊपर गाँव वाले अपने नाखून फेंकते हैं और काले मुर्गे के खून से उसको नहला के सीधा खड़ा करके दफना देते हैं। उसके बाद गाँव वाले वहाँ से जाने लगते हैं। तभी तेज हवाएं चलने लगती है और लाश ने गाँव वालों को श्राप दिया कि मैं पूरे गाँव की खुशियों को छीन लूंगा। अब मेरे दुष्ट प्रकोप से इस गाँव को कोई देवी देवता नहीं बचा पाए। लाश ने गाँव वालों को श्राप दिया कि वो उनकी सारी खुशियां को छीन लेगा। कुछ दिनों बाद उस गाँव में एक शादी पड़ती है। उन लोगों को आशीर्वाद देने के लिए पंडित रास्ते से जा रहा था, तभी उसको सुसु लग जाती है और वो वहीं रुक के उसी समाधि पे हल्का होने लगता है। तभी लौटते समय उसके पैर में कांटा चुभ जाता है, जिससे खून की कुछ बूंदें समाधि पे गिर जाती है, जिससे वो शैतान जग जाता है और उस हैवान की आत्मा पंडित के अंदर आ जाती है और वो तुरंत ही अपनी मोटरसाइकिल को उड़ाते हुए शादी में पहुंच जाता है। फिर दुल्हन के कमरे में घुस के दूल्हे को जान से मार देता है। साथ ही अजीबो गरीब तरीके से हंसते हुए दुल्हन के खोपड़ी को बाल समेत उखाड़ लेता है, जिससे दुल्हन वहीं तड़प तड़प के मर जाती है। इस बात का पता चलते ही पूरे गाँव में अफरा तफरी मच जाती है और पुलिस उस पंडित को हत्यारा समझ के गिरफ्तार कर लेती है और उस हैवान की आत्मा अपने समाधि में वापस लौट जाती है। वे बंद करके पिटाई करते हैं। अगले दिन एक औरत अपनी बेटी को बुरी आत्मा से बचाने के लिए मस्जिद के इमाम के पास जाती है। इमाम ने लड़की के लिए दुआएं की और लड़की के माता पिता को शमशान घाट पे एक काली मुर्गी की बलि देने को कहा। इसलिए रात में दोनों पति पत्नी पूरे विधि विधान से एक मुर्गे की बलि देके वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद गाँव का एक लड़का उसी रास्ते से जा रहा होता है। जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस मुर्गे की बलि दी गई थी उस मुर्गे को वही पापी की आत्मा बड़े ही चाव से खा रही थी। ये देख लड़का डर के वहाँ से भाग जाता है और सुबह में मस्जिद के इमाम से रात की सारी बातें बताता है, जिसे सुन के मौलवी दंग रह गए। तभी गांव का एक आदमी अपनी बेटी के शादी का कार्ड लेके इमाम के पास उनको देने आता है। ये सुन के इमाम ने उस आदमी से शादी रोकने को कहा, जिसे सुन के आदमी उनकी बात नहीं मानता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन शमशान घाट पे परिवार के लोग रोते हुए आते हैं और उसकी अस्थि पे मटन और दारू रख के चले जाते हैं। कुछ देर बाद उस पापी की आत्मा बाहर निकली और बड़े ही चाव से दारू के साथ मटन को खाने लगी। अगले दिन उस गाँव में एक शादी थी, जहाँ गाँव का सरपंच बेटी के बाप से झगड़ा करने के बाद वहाँ से गुस्से में जाने लगता है। उसी रात सरपंच दारू पी के अपने घर जा रहा होता है, तभी उसको सूसू लग गई और वे नशे के हालत में जाके उसी समाधि पे हल्का होने लगा। लेकिन लौटे समय अचानक ही उसके पैर में कांटा चुभ गया, जिससे खून की कुछ बूंदें अस्थि पे गिर गई। खून मिलते ही वे पापी आत्मा सरपंच के अंदर आ जाती है और सरपंच तुरंत अपने ट्रैक्टर को उड़ाते हुए उसी शादी में पहुंच गया। लेकिन घर में पूरा परिवार सोया हुआ था, इसलिए आत्मा ने अपनी शक्ति से देखा कि दुल्हन अपने पति के साथ मक्के के खेत में सोई हुई है। जिसके बाद पापी आत्मा ट्रैक्टर को उड़ाते हुए वहाँ जाता है और जोरदार टक्कर मारी, जिससे दोनों गिर गए। फिर आत्मा ने दूल्हे को जान से मार दिया और अपने शैतानी रूप में हंसते हुए लड़की के मुंह में भुट्टा डाल के लड़की को जिंदा जला देता है। अगले दिन जब ये बात गांव वालों को पता चली, तब वे लोग लड़की के कत्ल के आरोप में सरपंच के साथ साथ पंडित को भी पेड़ से बांध के पीटने लगे। वे दोनों गांव वालों से गुहार करते रहे कि ये खून हमने नहीं किया है, लेकिन कोई भी उन दोनों की बात नहीं माना। उसी बीच मस्जिद का इमाम आके बोलता है कि इन दोनों ने कुछ नहीं किया, बल्कि ये काम उस पापी की आत्मा ने करवाया है, जिसका सबूत गाँव वालों के सामने सीसीटीवी कैमरे में मौजूद एक वीडियो दिखाता है, जिसमें रात के समय एक साइकिल बिना किसी सवारी के गाँव का चक्कर लगा रही थी। लेकिन आत्मा की बात को झूठा साबित करने के लिए एक पुलिस वाला रात में उस पापी के समाधि के पास रुकने को बोलता है और उसने सभी पुलिस वालों को वहाँ से जाने को बोल दिया। लेकिन जब वे लोग अगली सुबह ऑफिसर को देखने आए, तब वे देखते हैं कि उसकी एक आंख गायब हो गई है, साथ ही पीछे से उसके पीठ को कोई नोच खाया है। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। उसी रात समाधि के पास एक साइकिल उठ खड़ी हुई और बिना सवारी के पूरे गाँव का चक्कर लगाने लगी और जो इंसान उस पापी के साइकिल देख लेता, अगली सुबह उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। परेशान गाँव के लोग उस पापी की पत्नी से मिलने जेल में पहुंचे, जिसे समाधि दंड दिया गया था और गाँव के लोगों ने उसकी पत्नी से जब समाधि दंड की बात बताई तो वो चीख पड़ी और गांव वालों को बुरा भला बोलने लगी। पापी आत्मा के प्रकोप से बचने के लिए गांव वाले भैरवी को गांव में लेके आते हैं। भैरवी ने जैसे ही पापी के समाधि के पास कदम रखा तो उसके पैर के नीचे आग लग गई और समाधि के अंदर सोया हुआ शैतान जाग गया और जोर जोर से समाधि को अंदर से हिलाने लगा। ये देख गांव वाले डर गए। फिर भैरवी ने उस आत्मा को काबू में करने के लिए पूरे विधि विधान से मंत्रों का जाप करने लगी। फिर सीधा एक त्रिशूल उस पापी के समाधि पे गाड़ दिया, जिससे वो आत्मा शांत हो गई। फिर उसने आत्मा के प्रकोप को खत्म करने के लिए खेत से 9 तरह का अनाज मंगाई, साथ ही माँ गंगा का शुद्ध जल मंगा के उस पापी के समाधि पे डाल दिया, जिससे उस आत्मा को शांति मिल सके। उसने फिर सैकड़ों
हजारों सालों से तपस्या करने वाले नागा साधुओं के जटाओं से उस समाधि को बांध दिया। साथ ही गांव वालों से पूरे 9 दिनों तक उस समाधि का पहरा देने को कहा। अगले दिन कुछ पत्रकार उस गांव की घटना को दिखाने के लिए हवा में ड्रोन उड़ा रहे थे, लेकिन अस्थि के ऊपर जाते ही वे ड्रोन खराब होकर नीचे गिर गया। जब वे लोग ड्रोन को लेने पहुंचे तब पहरेदार ने उनको वहां से भगा दिया। इसलिए रात को पहरेदार के सो जाने के बाद चुपके से वो उस ड्रोन को लेने पहुंचा। तभी काटीले तार से उसका हाथ काट गया और खून की कुछ बूंदें उस समाधि पे गिर गई, जिसके बाद पापी की आत्मा फिर से आजाद हो गई। न्यूज वाले के अंदर आ जाती है, जिसकी खबर मंदिर में सोई हुई भैरवी को पता लग गई। तभी वे शैतान भैरवी के पास आके उसको गलत तरीके से देखने लगा और जैसे ही उसने मंदिर के अंदर जाना चाहा तभी काला नाग शैतान को मंदिर के अंदर आने से रोकने लगा, जिसे देख वो डर के अपनी साइकिल पे बैठ के वहाँ से भागने लगा। तभी नाग ने उसे जोरदार झटका मारा, जिससे वो शैतान सीधा शमशान घाट में जाके गिरा। तभी उस नाग के पीछे से भैरवी आती है और क्रोध में अपनी लाठी को पटकती है, जिससे शमशान में आग लग गई और भैरवी ने शैतान को चेतावनी दी कि वो अपने हद में रहे, वरना वो उसको जला के भस्म कर देगी। जो देख शैतान डर के वहाँ से भागने लगा। अगले सुबह मंदिर में गांव वाले पूजा कर रहे थे, तभी कागज में आग लग गई, जिसे देख सभी डर गए। तभी भैरवी के सामने अचानक से मंदिर के सभी शीशे टूटने लगे और शैतान भैरवी को जोर जोर से चिल्ला के शमशान की तरफ बुलाने लगा। और जब भैरवी गांव वालों के साथ शमशान में पहुंची तो वे शैतान अपने विकराल रूप में आ चुका था। दरअसल वो शैतान एक आदमी को अपने वश में करके नागा साधुओं के बीच जाके पंच तत्व को अपने वश में करने की तांत्रिक क्रिया को सीखा, जिससे उसके पास इतनी शक्ति आ चुकी थी कि अब वो एक पल में ही एक खड़े पेड़ को जला के भस्म कर दिया, क्योंकि अब उसका काबू अग्नि, जल, वायु, धरती और आकाश पे हो गया था। जो देख के भैरवी और गांव वाले पूरी तरह से डर गए। शैतान ने अपनी शक्तियों से गांव के चारों तरफ एक गोल रेखा खींची और गांव वालों को चेतावनी दिया, जो कोई भी इस रेखा को पार करेगा वो जल के भस्म हो जाएगा। ये सुनते ही एक आदमी डर के उस लाइन के पार जाने की कोशिश करता है, पर जैसे ही उसने लाइन पे कदम रखा उसका सर धड़ से अलग हो गया। साथ ही हवा में उड़ रहे सभी पंछी भी उस रेखा के संपर्क में आते ही जल के मारे जाते। तिरुपति की आत्मा अपने विकराल रूप में आके सीधा शमशान से बीमार बच्ची के पास पहुंच गई और उसने बच्ची के अंदर प्रवेश करके फौरन ही पेड़ काटने वाला हथियार उठा अपने पत्नी का गला काट दिया, जिसे देख गांव वाले बुरी तरह डर जाते हैं और बच्ची के रूप में शैतान गर्दन को अपने हाथ में लेके सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच के सिर को टेबल पे रख देता है। अगले दिन तिरुपति के अस्थि के पास से उसकी साइकिल उठ खड़ी हुई और भैरवी के पास जाके कहा, अगर तुम्हें इस गांव को शमशान होने से बचाना है तो मुझसे शादी करनी होगी और खुद को मुझे सौंपना होगा। और गांव वालों के लाख मना करने के बावजूद भी भैरवी खुद को तिरुपति को सौंपने का फैसला करती है। अगले दिन भैरवी उस शैतान के लिए खुद को दुल्हन की तरह तैयार कर रही थी। तभी वो शैतान भैरवी के पास आया और उसके साथ गलत करने की कोशिश करने लगा है। तभी भैरवी भगवान के नाम का जाप करने लगी, जिसे सुन के तिरुपति की आत्मा गुस्से में भैरवी को उठा के आग में फेंक देता है और अपने विकराल रूप में आके सभी देवी देवताओं को बुरा भला बोलने लगा। फिर वे भैरवी को मारने जाता है, लेकिन भैरवी भगवान के नाम का जाप करना बंद नहीं करती, जिसे सुन के शैतान बोलता है, मैं तेरा पति हूँ, मेरा नाम ले, और गुस्से में आके मशाल से भैरवी के सर पे दे मारता है, जिस कारण भैरवी बेहोश हो जाती है। तभी भैरवी को बेहोश देख एक बच्ची तुरंत नंदी के पास गई और उनके कान में कुछ बोला, जो सुनते ही नंदी महाराज जाग उठे और तुरंत ही भैरवी के पास जाके उसके अंदर प्राण डाल देते हैं, जिससे भैरवी जिंदा हो जाती है। जो देख शैतान ने कहा कि तुम्हें तो इस नंदी ने बचा लिया, लेकिन मेरे प्रकोप से इन मासूम गांव वालों को कौन बचाएगा, क्योंकि मैं अब इन सब की सांसें छीन लूंगा। जिसके बाद वो शैतान अपनी सारी काली शक्तियों को इकट्ठा करने लगा, जिससे सभी गांव वालों की सांसें थमने लगी। इसलिए भैरवी ने भी भगवान के नाम का जाप करना शुरू कर दिया और फिर धरती पे मौजूद सभी मंदिरों की शक्तियां एक जगह पर इकट्ठा होने लगी, जहाँ से भगवान भोलेनाथ खुद प्रकट होते हैं। और जैसे ही उनकी तीसरी आंख खुली, गांव वालों की सांसें फिर से चलना शुरू हो जाती है। जिसके बाद भगवान उस शैतान को खत्म करने के लिए अपना त्रिशूल भैरवी को दे देते हैं। भैरवी के हाथों में त्रिशूल देख के शैतान बुरी तरह से डर जाता है, इसीलिए वे भैरवी को मारने के लिए हवा में उड़ने लगा। जिसके बाद भैरवी हवा में ही त्रिशूल से शैतान का वध कर देती है। इसके साथ ये मूवी यही समाप्त होती है।